दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 4 किलोवाट का एक कनेक्शन लेते हैं या फिर 2 किलोवाट का 2 कनेक्शन लेते हैं तो किस में आपका बिल ज़्यादा आएगा, किस में आपका बिल कम आएगा। यानी कि अगर आप एक से अधिक कनेक्शन लेते हैं तो आपका बिल कम आएगा या ज़्यादा आएगा। मतलब अगर कम ज़्यादा आता है भी है तो कितना कम हो जाएगा। अगर आप एक से अधिक कनेक्शन लेते हैं, जहाँ एक कनेक्शन लेना चाहिए आप अगर 2 कनेक्शन ले लेते हैं तो बिल आपका कितना घट के आएगा या फिर कितना बढ़ के आएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप अगर एक से अधिक कनेक्शन ले रहे हैं तो क्या आप एक ही परिसर में एक से अधिक कनेक्शन ले सकते हैं, कब आप ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कंपैरिजन के लिए हम लोग डोमेस्टिक कनेक्शन पे ट्राई करेंगे। जो भी हमारा शहरी घरेलू कनेक्शन होता है, जो DS2D जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस में आपका बिल ज़्यादा आता है, किस में आपका बिल कम आता है, कितना डिफरेंस आता है। अगर आप मतलब एक से अधिक कनेक्शन लेते हैं तो आपको बिल कितना ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा तो कितना कम आएगा। तो हम लोग वो डोमेस्टिक कैटेगरी पे कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इससे आप किसी और कैटेगरी के लिए भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना डिफरेंस आने वाला है और क्या आपका फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। चलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस में आपका क्या चीज़ आ रहा है, कितना बिल बढ़ के आ रहा है। पहले मैं आपको डोमेस्टिक का रेट बता देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में क्लैरिटी रहेगी, समझ में आएगी। दोस्तों जो भी डोमेस्टिक कैटेगरी का बिल होता है उसमें हमारा जो रेट रहता है वो 2 स्लैब में बटा हुआ रहता है। 1 से 100 यूनिट का रेट अलग रहता है, 100 से ऊपर का रेट अलग रहता है। जो पहला 100 यूनिट का रेट रहता है वो कम रहता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे बिना सब्सिडी का रेट है 7 रुपये 42 पैसा और 100 यूनिट के ऊपर में है 8 रुपये 95 पैसा। सब कुछ अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमने जोड़ दिया, सब्सिडी घटा दिया, जो फाइनल रेट आता है, जो सब्सिडी टैक्स को सब कुछ जोड़ने के बाद से इसमें हम लोग फिक्स चार्ज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। फिक्स चार्ज आप 2 किलोवाट का 2 कनेक्शन ले लीजिए या 4 किलोवाट का 1 कनेक्शन ले लीजिए, आपको फिक्स चार्ज सेम ही आने वाला है। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका फिक्स चार्ज कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिक्स चार्ज सेम रहना है। सिर्फ आपको डिफरेंस कहाँ आएगा, एनर्जी चार्ज में, जो कि यूनिट का चार्ज होता है उसमें डिफरेंस आएगा। तो हम लोग सिर्फ यूनिट चार्ज कैलकुलेट करके देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, वही आपके टोटल बिल का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपका जो पहला 100 यूनिट का रेट है वो है 4 रुपये 57 पैसा और 100 के ऊपर जो भी यूनिट होगा उसका रेट है 6 रुपये 6 पैसा। तो इस रेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या अंतर आता है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें कि हम लोग मानते हैं कि 2 कनेक्शन है किसी के पास जिसका कंजम्पशन 200 यूनिट है। उनके घर का कंजम्पशन 400 यूनिट है लेकिन उन्होंने 2 कनेक्शन ले रखा है 2 किलोवाट का, जहाँ पे उनका कनेक्शन 4 किलोवाट का होना चाहिए था, बट वो 2 कनेक्शन ले रखे हैं 200 यूनिट का जिसमें कंजम्पशन हो रहा है। तो इसमें आपका बिल कितना आएगा, देखिए पहले हम लोग 200 यूनिट का बिल निकाल लेते हैं। तो पहले 0 से 100 यूनिट का बिल कितना आ जाएगा, 4 रुपये 57 पैसा के हिसाब से 457 रुपया हो गया और 101 से 200 यानी अगले 100 यूनिट का रेट हो गया 6 रुपये 6 पैसा के हिसाब से 606 रुपया। ये हो गया आपका कितना है 200 यूनिट का पैसा, जो कि आ गया कितना 1063 रुपया। अगर हम लोग दोनों कनेक्शन के लिए निकालें 400 यूनिट का बिल तो वो हो जाएगा कितना 2126 रुपया। तो अगर आप 2 कनेक्शन लेते हैं 200 यूनिट का अगर खपत आप करते हैं तो उसमें आपका बिल आ गया 2126 रुपया। अगर हम लोग ये चीज़ करते हैं कि हम आपके पास एक ही कनेक्शन है, जैसे आप देखिए अगर हम लोग एक कनेक्शन हम लेते हैं जिसका लोड है 4 किलोवाट और कंजम्पशन उनका 400 यूनिट है, तो इसमें अगर बिल कैलकुलेट करके देखेंगे आप तो पहले 100 यूनिट का रेट कितना आ जाएगा 4 रुपये 57 पैसा के हिसाब से 457 रुपया। और अगला जो 300 यूनिट है 101 से 400 यूनिट का, उसमें आपको हायर स्लैब जो 6 रुपया 6 पैसा का रेट है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे इसका चार्ज हो गया 1818 रुपया। अगर आप टोटल 400 यूनिट का बिल निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया 2275 रुपया, जो कि पहले केस में कम था। मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए पहले केस में हमारा कितना रेट था 2126 रुपया अगर आप 2 कनेक्शन ले रहे थे। तो अगर आप सिंगल कनेक्शन लेते हैं तो आपका रेट थोड़ा बढ़ गया क्योंकि आपका जो भी कंजम्पशन है उसमें जो 100 यूनिट के बाद का कंजम्पशन है सारा का सारा हायर स्लैब में चला गया। पहले वाले में क्या था, दोनों कनेक्शन में अलग अलग 100 यूनिट का आपको लोअर स्लैब मिल रहा था। मतलब 200 यूनिट अगर कंजम्पशन कर रहे थे तो पहला कनेक्शन में भी 100 यूनिट का लोअर स्लैब मिल रहा था, दूसरा कनेक्शन में भी 100 यूनिट का लोअर स्लैब मिल रहा था। लेकिन अगर आप सिंगल कनेक्शन लेते हैं तो उसमें आपको एक ही 100 यूनिट का लोअर स्लैब मिल रहा है। इसलिए आपको पहले वाले केस में आपका बिल कम है क्योंकि आप उसमें 2 अलग अलग कनेक्शन ले रखे हैं तो ज़्यादा यूनिट आपको लोअर स्लैब में आ रहा है। लेकिन कितना डिफरेंस हो रहा है आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग हटा कर देखते हैं तो 149 रुपया, सिर्फ 150 रुपये का अंतर है महीने में। अगर आपका 200 यूनिट से ऊपर का खपत है तो अगर आप ये 1 साल के लिए निकालेंगे तो ये 1 साल के लिए हो जाएगा 1788 रुपये। मतलब पूरे साल में अगर आप 2 कनेक्शन ले लेते हैं तो साल भर में आप 1800 रुपये बचा पाएंगे, इससे अधिक नहीं बचा पाएंगे। अगर आपका कंजम्पशन 200 यूनिट 400 यूनिट से अधिक है तो इससे अधिक कितना भी हो कंजम्पशन आपका सिर्फ इतना ही रुपया बचा पाएंगे क्योंकि जो पहला स्लैब में 200 यूनिट का बेनिफिट है उतना ही आप ले सकते हैं, उसके आगे आप बेनिफिट ले ही नहीं सकते। बाकी का जो भी यूनिट आएगा वो हायर स्लैब में जाएगा ही जाएगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका खपत इससे भी कम है, मतलब अगर मानते हैं कि आपका खपत
150 यूनिट ही है या 100 यूनिट ही है, तो फिर आपको कुछ 2 कनेक्शन लीजिए, 3 कनेक्शन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ही आपको लोअर स्लैब में बिलिंग हो रहा है। तो आप 2 कनेक्शन ले लीजिए, 3 स्लैब कनेक्शन ले लीजिए, फिर भी आपका लोअर स्लैब में ही रहेगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम का अंतर रहेगा। जितना कनेक्शन आपका कम होता जाएगा, आपका डिफरेंस अमाउंट भी ये कम होता जाएगा। मैक्सिमम डिफरेंस ये हो सकता है, अगर आप 1000 यूनिट भी महीने का खपत करेंगे, फिर भी आपका मैक्सिमम डिफरेंस इतना ही आएगा, इससे अधिक डिफरेंस नहीं आ पाएगा। हालांकि खपत आपका कम होगा तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम अगर आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस तरह से, तो आप 149 रुपये महीने का बेनिफिट उठा पाएंगे। अब बात आती है कि क्या आप अपने परिसर में एक से अधिक कनेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर आपके पास कोई घर ऐसा है जिसमें आप आगे दुकान रखे हुए हैं, पीछे में घर रहते हैं, तो ऐसे में आप एक ही परिसर में 2 कनेक्शन ले सकते हैं, एक दुकान के लिए, एक घर के लिए। या फिर आपका एक घर है जिसमें 2 अलग अलग भाई रहते हैं, दोनों का अलग अलग बंटवारा हो चुका है, तो फिर आप 2 कनेक्शन ले सकते हैं। आपने कुछ पार्ट को रेंट पे दे दिया, अपने घर का कुछ पार्ट को रेंट पे दे दिया है, कुछ पार्ट आप खुद यूज करते हैं, तो भी 2 कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक आप सिंगल एंटिटी हैं, आपसे अपने सिंगल यूज करने के लिए एक ही फ्लैट में चाहे तो 4 कनेक्शन ले ले, 2 कनेक्शन ले ले, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है, वो चीज़ आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर अगर इस तरह कनेक्शन ले भी लेंगे, तो हो सकता है आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आपको जो भी आप बेनिफिट ले रहे हैं उसके लिए आपको फाइन हो सकता है। इसके बाद है कि कब आपको एक परिसर में एक से अधिक कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। तो वही कब नहीं रखना चाहिए, जब आपका सिंगल एंटिटी है, आप सिंगल सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि आपको स्लैब में बेनिफिट मिल जाए, उसका पैसा आप बचा पाएँ, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी नहीं लीजिए। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट इस तरह का है कि आपको 2 कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो ही आप 2 कनेक्शन लीजिए। अदरवाइज स्लैब बेनिफिट लेने के लिए आप एक से अधिक कनेक्शन नहीं लीजिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।